आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह से आपकी प्रिंट मीडिया लोगों के दिलों तक पहुंची है। आज मुंबई के कोने कोने में आपका अखबार लोगों तक पहुंच रहा था। आपने उसकी ज़रूरत को समझते हुए और उसकी पॉपुलैरिटी को समझते हुए कि प्रिंट मीडिया के साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लॉन्च किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। वसीम खान साहब, ये बताइए कि बीजेपी के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने बीएमसी के हर हॉस्पिटल में एक मरीज दोस्त करके केबिन बनाने के लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारी सरकार की या हमारे कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी हमेशा जो मंशा रही है बहुत साफ और सुथरी रही है। हमारी जो विचारधारा है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी, उनके जीवन में खुशहाली आए, यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। आपने देखा है कि पिछले 25 सालों में बीएमसी में क्या क्या हुआ है, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज हमारी ये कोशिश बहुत बेहतरीन कोशिश है। हमारे जो पालक मंत्री हैं और महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी का, कि एक केबिन लगाई जाए ताकि जो मरीज़ उनको जगह वहाँ ना मिल पा रही हो या वो उनको वहाँ सुविधा ना मिल पा रही हो तो इमीडिएट वो हमारे पास आए ताकि हम उसका कुछ इंतज़ाम कर सकें। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि हाँ, हम आम नागरिकों तक इसके माध्यम से पहुँच पाएंगे, उनकी सुविधाओं को दूर करके, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, ये बताइए कि अभी सरकार ने 200 रुपया गैस के बाटले पे कम किया है। आखिर क्या वजह रही कि कहाँ 450 था, कहाँ 1100 रुपये और अब 200 रुपये कम कर दिए गए? देखिए, 200 रुपया आज के दौर में जो आम जनता है या आम नागरिक है, उनके लिए 200 रुपया बहुत बड़ी बात है। और महंगाई को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, ये हमेशा हमारी सरकार इस प्रयत्न के साथ आगे बढ़ रही है। एक मौका आया जहां हम ये महसूस हुआ हमारे नेतृत्व को या हमारी सरकार को कि उसमें 200 रुपये की कटौती की जाए। हमने कटौती की और आज के दौर में आप देखिए 2004-2005 में गैस सिलेंडर ज़रूर कम रेट में रहा होगा, लेकिन आज भी 15 साल के बाद, 18 साल के बाद आज भी अगर 900 रुपये है तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन हमारी ये मंशा हमेशा रही है कि लोगों को कैसे बेहतर सुविधा दी जाए और कैसे महंगाई पे लगाम लगाई जाए। वक्त हालात और आगे भी अच्छे होंगे तो मुझे लगता है इसमें और भी कटौती होगी। अच्छा, ये बताएंगे कि आखिर मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों करे? जैसे 2 वजह बताइए। देखिए, मुसलमान भी इस देश की तरक्की चाहता है, मुसलमान भी अच्छी सड़कें चाहता है, मुसलमान भी अच्छा माहौल चाहता है। तो मुसलमान क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? पिछले 9 सालों में आपने देखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। कहीं पे भी अनदेखी नहीं हुई है। अल्पसंख्यक समाज में जो तरक्की है वो बढ़ी है, अल्पसंख्यक समाज खुशहाल हुआ है। आप पहले देखते थे सरकारी नौकरियों में 4.5 या 5% भागीदारी होती थी, आज बढ़कर वो 8-9% हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी उसको लेकर उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और आज ट्रांसपेरेंसी हो गई है। आज बिना तुष्टीकरण के सबको लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान को ये चीज़ समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी देश को विकास की तरफ उसने अग्रसर किया है, उसके साथ जाना बेहतर है। आप हर चुनाव दर चुनाव देखेंगे कि मुसलमानों का योगदान बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। गुजरात जैसे आपने देखा स्टेट में कितनी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया है। और आज गुजरात में आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल मुसलमान हिंदुस्तान में है, वैसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खुशहाल मुसलमान अगर जो है वो गुजरात में है। तो मोदी जी आप पिछले कितने सालों से वहाँ सीएम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एजेंडा क्लियर है कि हम बिना हमारे यहाँ वोटों का जो विकास का मसौदा है, वोटों का सौदा नहीं है।
हमारे लिए जो वोट करेगा वो भी हमारा है, जो नहीं करेगा वो भी हमारा है। इसलिए आज जनता, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को ये भली भांति पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितना कहा गया है या जितना उसके बारे में गलतफहमियां पैदा की गई है वो सब गलत है। आज एक भी जो आदमी जो समझदार है या जो पढ़ा लिखा है आज वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नया बदलाव देखने मिल रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विकास नीतियों को देखकर उनका साथ देगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले कई वर्षों तक इसी तरह से बनी रहेगी। जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत समझदारी का वक्त है। तरह तरह के लोग आएंगे आपके पास, गलत चीज़ें बताएंगे, भड़काएंगे। आपको कहीं पे भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको जो भी समस्याएं, आपको खुद आकलन करना पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए सही क्या है। और हमारे देश की एकता अखंडता को हम सबको बनाए रखना चाहिए। हमारी एकता में, हमारी अनेकता में ही एकता है। हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि पूरी दुनिया में यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन कितनी शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं। इसी को हमेशा हमें कायम रखना है। सरकार आती है, सरकार आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, लेकिन हमें अपने भाईचारे को हमेशा से कायम और दायम रखना है। और जितना हो सके, इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। पहले हमें इंसान बनना चाहिए। और हमारे यहाँ भले पूजा पद्धति ज़रूर है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, वो भारतीय संस्कृति है। इसे हर हिंदुस्तानी को बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा देश जो है एकता अखंडता के लिए जाना जाता है। हमेशा उसको बनाए रखना चाहिए। और मैं आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से आपकी प्रिंट मीडिया लोगों के दिलों तक पहुंची है। आज मुंबई के कोने कोने में आपका अखबार लोगों तक पहुंच रहा था। आपने उसकी ज़रूरत को समझते हुए और उसकी पॉपुलैरिटी को समझते हुए कि प्रिंट मीडिया के साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लॉन्च किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। चंद्रयान की कामयाबी के लिए आपकी पार्टी को बधाई। मगर इसी पर मनसे के चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि चांद्रयान पे जाने की क्या फ़ायदा, वहाँ गड्ढे ही देखेंगे, यहाँ के गड्ढे भरो, ऐसा कहा था। इसके बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, चांद पर चंद्रयान भेजना उसकी भी एक अलग अहमियत है। यहाँ पे गड्ढे भरने की एक अलग अहमियत है। अपनी अपनी सोच हो सकती है। राज ठाकरे साहब एक बड़े नेता हैं, उनकी वो सोच है। लेकिन जिस तरह से भारत ने चंद्रयान 3 की जो सेफ लैंडिंग की है, उसका पूरा विश्व लोहा मानता है। आज पूरी दुनिया में आपने देखा कि भारत की छवि कितना उभर कर आई है। और जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, रूस जैसे देश जहाँ पे आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, हमसे कहीं आगे है, लेकिन वो भी कई बार अटेम्प्ट करने के बाद भी वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाया। और वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। मैं अपने नागरिक, अपने जो वैज्ञानिक हैं उनका और उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका हम सभी शुक्रगुजार हैं कि किस तरह से उन्होंने लीडरशिप, देखिए उन्होंने किस तरह से लीड किया। हाल ही में 2019-2020 में चंद्रयान 2 असफल हुआ था। कई लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने जो हौसला अपने वैज्ञानिकों के ऊपर, उनको हौसला दिया, उनके ऊपर विश्वास बनाए रखा। और देखिए, पूरी दुनिया आज गवाह बनी है कि कैसे भारत ने एक इतिहास बनाया और चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो गई है। और आज पूरा विश्व भारत को अलग नज़रिए से देख रहा है। मुझे लगता है भारत विश्व गुरु की तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर है। और ये नए भारत का संकल्प है, ये नए भारत का नेतृत्व है। ये नया भारत है हमारा, जहां फैसला लेने की ताकत भी है और उसको अंजाम तक पहुंचाने की हमारे पास सुविधा भी है, हिम्मत भी है, लगन भी है। और ये सबका अगर जो आप आगे इसके पीछे किसी को देखेंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने हर क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है उसको हमेशा उन्होंने हौसला दिया है, उसको बढ़ावा दिया है। चंद्रयान इस देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है अगर इस पर भी कोई कटाक्ष या इस पर भी कोई टिप्पणी कर रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई है। और आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान विश्व गुरु ज़रूर बनेगा।
वसीम खान साहब, ये बताइए कि 24 पार्टियां एकजुट हुई है जिसका नाम दिया है एनडीए, और उनका लक्ष्य है कि आपकी पार्टी को सेंट्रल से हटाने के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, आपको मैं यहाँ पे करेक्शन करता हूँ कि वो 24 नहीं, लगभग 28 पार्टियाँ हैं। लेकिन मुझे लगता है दल बनाने से कुछ नहीं होगा, दिल मिलना चाहिए आपस में। हर दल के लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा मुखिया प्रधानमंत्री हो। लगभग 9 ऐसे दल हैं उस घमंडिया में, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है इंडिया नहीं घमंडिया है, उसमें 9 दल ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। गांव बसे नहीं बोलते ना, और लुटेरे पहले आ गए। आप ये बताइए, वो तो नामुमकिन है कि मोदी जी का कोई विकल्प देश अपनाएगा। लेकिन अगर जो 9 पार्टियां और 9 लोग प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं तो ठीक है, सैटरडे मंडे शनिवार से लेके सोमवार तक हम समझ में सकते हैं कि 7 प्रधानमंत्री लोग डेली एक प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन 2 और वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, वो भी ये बताएं। और मुझे लगता है कि जब किसी चीज़ को लेकर नीति और नीयत साफ है हो तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये केवल परिवार को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अपने घोटाले को कैसे उजागर होने से बचाया जाए उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। अपने वंश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्हें देश की चिंता नहीं है। और हमारे लिए सत्ता केवल सेवा का माध्यम है। हम सत्ता में केवल इसलिए आते हैं कि हम सभी समाज, सभी वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ें, उनकी सेवा करें। हमारे लिए सत्ता सेवा है और उनके लिए सत्ता मेवा है। आपने देखा 9 साल में आज उनके अंदर कितनी झटपटाहट है। वो मोदी, एक नाम उनको पता है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है या मोदी जी का जो काम है वो दिन ब दिन बहुत लोगों के दिल में बसता जा रहा है। लोग मोदी जी को बहुत चाहते हैं। लोग मोदी जी को जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में सराहते हैं, तो कैसे रोका जाए। और मुझे लगता है ये किसी भी तरह से कामयाब नहीं होंगे। और कभी भी कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आपका दल हो या आपको सत्ता में आने के लिए, आपके पास नेतृत्व होना चाहिए, आपके पास ज़मीन पर जुड़कर काम करना चाहिए। देखिए, जब आप विपक्ष में बैठे तब आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। लोगों जो सवाल पूछना चाहिए था आपने वो सवाल नहीं पूछा। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास, जब विपक्ष में रहे आपने कुछ नहीं किया, जब आपको ज़मीन से जुड़कर काम करना चाहिए था तब आप खाली अपने आप को बचाते हुए नजर आए। और मोदी जी को कैसे छोटा दिखाया जाए, कैसे उनकी सरकार को बदनाम किया जाए, हर मंच पे ये देखिए। जो अभी इंडिया दल जो घमंडिया बना है, उन्होंने हर दल पर, हर दर पर और हर मंच से हमेशा से हमारे मोदी जी को बदनाम किया है, हमारे मोदी जी का अपमान किया है। देश तो छोड़िए, विदेश में भी जा जाकर हिंदुस्तान को बदनाम किया गया है। ये बहुत गलत बात है। और कोई भी दल आ जाए, हमारे साथ देश की जनता है। और एक बार फिर 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी आएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। हमने 2014 में बदलाव के लिए वोट मांगा, 2019 में हमने विकास के लिए वोट मांगा, और 2024 में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग वोट मांगेंगे। क्योंकि सबको पता है कि हमने काम किया है, और जो काम करेगा इस देश की जनता उसे निराश कभी भी नहीं होने देगी। और मुझे लगता है ऐसे बहुत दल आए। यूपीए कोई नाम बदलने से कर्म नहीं बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये लोग कुछ भी कर लें। और जो देखिए, जो पार्टियां अपने अपने आंतरिक, जो अपने पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो नहीं सुलझा सकते हैं, वो क्या दल को इकट्ठा करेंगे, वो क्या देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। आपने देखा है महाराष्ट्र में कई पार्टियां हैं, बिखर गई हैं, उनका परिवार टूट गया है। जो परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाएगा वो हमारे जो एनडीए का गठबंधन है उससे क्या लड़ाई लड़ेगा, हमारे सक्षम नेतृत्व से क्या लड़ाई लड़ेगा। मोदी जैसा विश्व विख्यात हम नेता हमारे पास है, जो विश्व गुरु बनाने के लिए, देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका क्या मुकाबला कर पाएंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी
को इस देश ने 2014 में अपना लिया था। अब वो 50 साल इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और की तरफ